देखिए क्लास 12 एक चैप्टर है जिसका नाम है सोल्यूशन, इसको हम बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक, तो सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशन जो है बेसिकली एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है? एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या हो जाए, कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली क्या मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका होमोजीनियस सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। बेसिकली सोल्यूशन जो है, अगर हम बात करें कि कंपोनेंट के आधारित पर, कि कंपोनेंट के आधार पर सोल्यूशन को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ component, solution can be classified as ठीक, पहला देखिए आपका बाइनरी सोल्यूशन। क्या चीज? बाइनरी सोल्यूशन। देखो बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक ऐसा सोल्यूशन जहाँ पर क्या हो, एक सल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आपका बाइनरी, मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक क्या हो, सल्यूट हो जाए और एक क्या हो जाए, सॉल्वेंट हो जाए। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अ सोल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट। ठीक है, दैट इज one solute and one solvent is called binary solution. Is called binary solution. ठीक है, सोल्यूशन हम क्या बोलते हैं? आपका बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। एक आता है जिसको बोलते हैं टर्शरी सोल्यूशन। टर्शरी सोल्यूशन, तो टर्शरी सोल्यूशन क्या होगा? जहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, तीन कंपोनेंट होंगे। बेसिकली क्या होगा? आपका एक सल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए दो सल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट, तीन कंपोनेंट हुए ना। या मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक सल्यूट हो गया, दो सॉल्वेंट हो। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया कि चीनी ले लिया, पानी ले लिया, तेल ले लिया, तीनों को मिला दिया। सोल्यूशन क्या होगा? टर्शरी सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक होता है क्वाटरनरी सोल्यूशन। क्वाटरनरी सोल्यूशन में क्या, जहाँ पे चार कंपोनेंट होंगे, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या सोल्यूशन के बारे में कुछ बताया हमने। इसके बाद देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है? बेसिकली हम लोग पढ़ना है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की कैसे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और टाइप ऑफ सोल्यूशन को किस हम बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि उसमें कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पढ़ना किसके बारे में, हमको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, तो बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो इसके आधार पर हम सोल्यूशन को 9 भागों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है जिसमें हम सोल्यूशन को डिवाइड करते हैं, जिसका नाम होता है क्या? जैसे मान लीजिए सोल्यूशन हमारा हो एक सल्यूट, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, और एक होता है सोल्यूशन। एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और एक तरफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर आप मानिए सल्यूट हमारा क्या है? सॉलिड है, और सॉल्वेंट भी हमारा क्या है? सॉलिड। ठीक है, दूसरा क्या सकता है? हमारा सल्यूट क्या हो? सॉलिड हो, और सॉल्वेंट हमारा क्या हो? लिक्विड हो। ठीक, तीसरा क्या सकता है? कि सल्यूट हमारा क्या हो? सॉलिड हो, और सॉल्वेंट हमारा क्या हो? गैस हो, है ना? बोलिए। तो चौथा क्या सकता है? कि हमारा सल्यूट अगर हमारा लिक्विड हो और सॉल्वेंट हमारा क्या हो?
सॉलिड हो, ठीक है। बोलिए उसके हो सकता है कि हमारा सॉल्यूट हमारा क्या हो, लिक्विड हो, सॉल्वेंट हमारा क्या हो, लिक्विड। हो सकता है कि हमारा सॉलिड सॉल्यूट हमारा क्या हो, लिक्विड हो, ये हमारा क्या हो, गैस हो, है। उसके बाद हो सकता है कि ये हमारा सॉल्यूट हमारा गैस हो, ये हमारा क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है। हो सकता है सॉल्यूट हमारा गैस हो, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो, सॉल्यूट हमारा क्या हो, गैस हो, सॉल्वेंट हमारा भी क्या हो, गैस हो। तो इस तरीके से हम 9 तरीकों में ये सोल्यूशन को डिवाइड करते हैं। पहला सोल्यूशन होता है सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन, दूसरा होता है सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड गैस सोल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड गैस सोल्यूशन, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, गैस गैस सोल्यूशन। इस तरीके से हम 9 तरीकों में सोल्यूशन को क्या करते हैं, आपका बेसिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको अगर सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन की बात करना है, इसकी बात करना है, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन की बात करना है, तो सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन में बेसिकली जो है आपका जो एग्जांपल होगा, जिसका क्या नाम होगा आपका एमलगम। क्या चीज़, एमलगम। जैसे कि या एलॉयज, हम एलॉयज लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एलॉयज में जैसे एमलगम, एलॉयज हो गया। सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड की बात करेंगे हम, किसी सॉलिड लिक्विड में जैसे शुगर सोल्यूशन, ठीक है, शुगर सोल्यूशन, ठीक है। किसी सॉलिड को हम किसी गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी सॉलिड को अगर हम किसी गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि आयोडीन कैम्फर का सब्लिमेशन, ठीक है, आयोडीन सब्लिमेशन और सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन और कैम्फर, ठीक है, समझ में लिया, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन और कैम्फर। अगर मान लीजिए हम लोग को बात करना है क्या, किसी लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन की, ठीक है, लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन में जैसे कि मर्करी इन एमेगल्टेड जिन या हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। लिक्विड की बात करेंगे मान लीजिए तो अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। अगर हम किसी लिक्विड गैस सोल्यूशन की बात करना चाहें, अगर हम किसी लिक्विड को किसी गैस में, तो जैसे मान लेते हैं वाटर वेपर इन एयर, क्या चीज़, लिक्विड को गैस में तो क्या होगा, वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। अगर हम किसी गैस को किसी सॉलिड में डालना चाहें, क्या करना चाहें, अगर हम किसी गैस को किसी सॉलिड, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एब्जॉर्ब इन प्लेडियम, हाइड्रोजन ABSOR be absorbed in प्लेडियम, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि भाई गैस इन लिक्विड सोल्यूशन की, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या हो जाएगा आपका एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है, गैस इन लिक्विड, जैसे कि या हम कह सकते हैं कि एरिएटेड मतलब कि गैस इन लिक्विड से मान लीजिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है। अब गैस इन गैस जैसे कि मान लीजिए आपका गैस इन गैस में जैसे कि मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर, तो ये कुछ एग्जांपल है किसके हैं, आपके यहाँ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में एग्जांपल।